दुनिया में नास्तिकता बढ़ती जाएगी जिस मात्रा में नींद कम होती चली जाएगी। जिन मुल्कों में नींद जितनी कम हो जाएगी उन मुल्कों में नास्तिकता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। जिन मुल्कों में नींद जितनी गहरी होगी आस्तिकता उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन ये आस्तिकता नास्तिकता बिल्कुल अनजानी है, परिचित नहीं है, बेहोशी की है। क्योंकि जो आदमी गहरा सोता है वो दिन भर शांति से जीता नहीं है, और जो आदमी गहरा नहीं सोता वो दिन भर बेचैन और परेशान जीता है। बेचैन और परेशान मन ईश्वर को स्वीकार करने की किस हालत में व्यवस्था बनाए। पीड़ित, अतृप्त, क्रोध से भरा मन इंकार करता है, अस्वीकार करता है। पश्चिम में जो निरंतर बढ़ती हुई नास्तिकता है उसके बुनियाद में विज्ञान नहीं है, उसके बुनियाद में नींद का अस्त व्यस्त हो जाना। आज न्यूयॉर्क में 30% लोग हैं कम जो बिना दवा लिए नहीं सो सकते। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 100 साल अगर ऐसी स्थिति रही तो न्यूयॉर्क जैसे नगर में कोई भी व्यक्ति बिना दवा लिए नहीं सो सकेगा। नींद एकदम खो गई है। और ये हो सकता है कि जो आदमी जिसकी नींद खो जाती है वो ये विश्वास न कर सके। अगर आप वो आपसे पूछे कि आप कैसे सोते हैं, आपके सोने की तरकीब क्या है, और आप कहें कि कोई तरकीब नहीं, मैं तो बिस्तर पर सिर रखता हूं और सो जाता हूं, तरकीब है ही नहीं। सोने की कोई तरकीब है आपके पास? बस सिर रखते हैं और सो जाते हैं। तो वो कहे क्यों झूठ बोलते हैं, असंभव है ये बात। जरूर कोई तरकीब होगी जो मुझे पता नहीं, क्योंकि सिर तो मैं भी रखता हूं तकिए पर, लेकिन सो नहीं पाता। तो झूठ कहते हैं आप। और एक वक्त आ सकता है, आज से 1000-2000 वर्ष बाद, भगवान न करे ऐसा वक्त आए, लेकिन लगता है ऐसा वक्त आ जाएगा जबकि स्वाभाविक नींद सभी की खो गई होगी। और तब लोग ये विश्वास न कर सकेंगे कि आज से 1000-2000 साल पहले लोग बस रात को बिस्तर पे सिर रखते थे, और वो कहेंगे कि ये कपोलकल्पित पुराण की बातें मालूम करती, ये बातें सच नहीं। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमें नहीं होता है वो किसी को कैसे हो सकता है, यही कठिनाई है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि आज से 3 या 4000 वर्ष पहले लोग इसी तरह आंख बंद करते थे और ध्यान में चले जाते थे। जितनी सरलता से आज आप सो जाते हैं और 2000 वर्ष बाद या आज भी न्यूयॉर्क में सोना मुश्किल है, बंबई में भी मुश्किल होता चला जा रहा है, आज नहीं कल द्वारका में भी मुश्किल होगा। ये वक्त के फासले की बात है और कोई कठिनाई नहीं है इसमें। तो आज हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जमाना ऐसा भी रहा होगा कि आदमी ने सोचा कि ध्यान में जाऊं, बैठा, आंख बंद की और ध्यान में चला। हम कहेंगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम भी तो आंख बंद करके बैठते हैं, कहीं नहीं जाते, विचार तो चक्कर ही लगाए रहते हैं, हम तो जा ही नहीं पाते। ध्यान भी प्रकृति के निकट आदमी के लिए इतना ही सरल था जितनी नींद प्रकृति के निकट जो आदमी है उसको सरल है। पहले ध्यान गया, अब नींद जाएगी, क्योंकि पहले वे चीजें जाती हैं जो चेतन है, फिर वे चीजें जाती हैं जो अचेतन है। और जिस ध्यान चला गया तो दुनिया करीब करीब अधार्मिक हो गई है, और नींद चली जाएगी तो दुनिया पूरी तरह अधार्मिक हो जाएगी। नींद से रिक्त पृथ्वी पर धर्म की कोई संभावना नहीं रह जाने वाली। आप कभी सोच ही नहीं सकते कि नींद से इतना संबंध हो सकता है। नींद से इतने गहरे संबंध हैं जिनका हिसाब लगाना मुश्किल है। व्यक्ति कैसा सोता है इस पर पूरा निर्भर है कि वो कैसा जिएगा। अगर वो नहीं सो पाता है तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सारे जीवन के संबंध उलझ जाएंगे, सब विषाक्त हो जाएगा, सब क्रोध से भर जाएगा। और अगर व्यक्ति गहरा सोता है तो उसके जीवन में एक ताजगी, एक शांति, एक आनंद का भाव बहता रहेगा। उसके संबंध में, उसके प्रेम में, उसके सारी चीजों में एक शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर नींद खो गई तो उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसका पति, उसका बेटा, उसकी माँ, उसका पिता, उसका शिक्षक, विद्यार्थी, सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। क्योंकि नींद हमें अचेतन में वहां ले जाती है जहां हम परमात्मा के भीतर डूब जाते हैं। ज्यादा देर को नहीं डूबते,
स्वस्थ से स्वस्थ आदमी भी सिर्फ गहरे में 10 मिनट के लिए पहुंचता है पूरी रात की 8 घंटे की नींद। 10 मिनट के लिए ऐसा क्षण आता है जब आप पूरी तरह डूब जाते हैं, जब सपना भी नहीं होता है। जब तक सपना चल रहा है तब तक नींद पूरी नहीं है, तब तक जागने और नींद के बीच में आप भटक रहे हैं। सपना जो है वो अर्ध निद्रा अर्ध जागृत स्थिति है। सपने का मतलब है कि आंख तो बंद है लेकिन आप सो नहीं गए। बाहर की दुनिया के प्रभाव अभी काम कर रहे हैं। दिन में जिनसे मिले थे अभी रात में भी सपने में उनसे मिलना जारी। सपना बीच की जगह है और हम में से बहुत लोग नींद से तो टूट गए हैं, सपने में ही है, नींद तक पहुंचते ही नहीं। ये दूसरी बात है कि सुबह आपको याद ना रह जाता कि रात भर सपना देखा। लेकिन अभी अमेरिका में उन्होंने कोई 10 बड़े प्रयोगशालाएं स्थापित की जिनमें कोई 1000 आदमी आज 10 वर्षों से निरंतर प्रयोगशालाओं में सो रहे हैं जाके रात। उनका अध्ययन किया जा रहा है कि नींद क्या है। अमेरिका की उत्सुकता इस समय नींद में इतनी है और इसलिए ध्यान में भी है। इसलिए कोई महेश योगी या कोई भी जाके जिनका ध्यान से कोई भी संबंध नहीं, वो लोग भी जाके अमेरिका में कुछ भी ट्रिक्स की बातें कर दें कि राम 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 जपो, तो लाखों लोग सुनने को उत्सुक है। नींद टूट गई है इसलिए वो ध्यान में भी उत्सुक है। वो सोचते हैं शायद इससे भी नींद आ जाए, शांति आ जाए। इसलिए ध्यान उनको एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर से ज्यादा नहीं है। जब विवेकानंद ने पहली दफा अमेरिका में ध्यान की बात की तो एक डॉक्टर ने आकर विवेकानंद को कहा कि मुझे तो आपके ध्यान से बड़ा आनंद आया, ये तो बिल्कुल नॉन मेडिसिनल ट्रैंक्विलाइजर है, बिना दवा की नींद की दवा, नॉन मेडिसिनल ट्रैंक्विलाइजर। दवा भी नहीं है और नींद भी आ जाती तो बहुत ही अच्छा है। अमेरिका में जो आपके योगियों का प्रभाव पड़ रहा है उसका कारण योगी नहीं है, उसका कारण वहां नींद का खो जाना है और कोई कारण नहीं। वहां नींद एकदम खराब हो गई और नींद खराब हो गई तो पूरा जीवन बोझिल और उदास और तनाव से भर गया। इसलिए ट्रैंक्विलाइजर्स का निरंतर बढ़ता हुआ रूप सामने आ रहा है। किसी तरह नींद कैसे लाई जा सके। करोड़ों अरबों रुपए का ट्रैंक्विलाइजर अमेरिका खर्च कर रहा है प्रतिवर्ष। 10 बड़ी लेबोरेटरीज बना के वहां 1000 लोगों को निरंतर सुलाया जा रहा है। सोने के पैसे दिए जा रहे हैं। सोने का रात भर का उनको पैसा होता है क्योंकि रात भर उनकी नींद को कई तरह की तकलीफें दी जाती हैं। सब तरफ इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं बिजली के, पूरे हजारों वायर लगे रहते हैं शरीर में। सब तरफ से जांच चलती रहती है कि उनके भीतर क्या हो रहा है। एक सबसे अद्भुत जो घटना उन प्रयोगों में आई है वो ये है कि करीब आदमी रात भर सपने देखता है। वो आदमी भी जो सुबह कहता है कि मैंने कोई सपना नहीं देखा। फर्क स्मृति का है। जो आदमी कहता है सुबह कि मैंने सपना देखा उसकी स्मृति थोड़ी ठीक है, और जो आदमी कहता है मैंने सपना रात नहीं देखा उसकी स्मृति थोड़ी कमजोर है। और कोई फर्क नहीं, सारे लोग रात भर सपना देख रहे हैं। हाँ, ये अनुभव हुआ है कि 10 मिनट के लिए पूर्ण स्वस्थ आदमी सपने से मुक्त हो जाता है। सपने अब जांचे जा सकते हैं क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो नसें हैं वो चलती रहती हैं। जब सपना बंद होता है तो वो बंद हो जाता है। उनके बंद हो जाने से मशीन खबर दे देती है कि गैप आ गया। अब ये आदमी सपना भी नहीं देख रहा है, ये भीतर विचार भी नहीं कर रहा है, सपना भी नहीं देख रहा, ये आदमी कहीं खो गया। ये बड़े मजे की बात है कि वो जो यंत्रों की उन्होंने जांच पड़ताल की है, उस जांच पड़ताल से तब तक तो पता चलता है कि आदमी क्या कर रहा है जब तक सपने चलते हैं। जैसे ही सपने गए कि मशीन गैप बता देती कि अब गैप हो गया, आदमी कहां गया पता नहीं। आप सुन रहे हैं, नींद का मतलब है कि आदमी कहीं ऐसी जगह चला जाता है कि मशीन नहीं पकड़ पाती। उसी गैप में आदमी परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। वो जो अंतराल बीच का जो खाली जगह है जो मशीन नहीं पकड़ती। मशीन इतनी खबर देती है कि यहां तक पकड़ा, फिर इसके बाद आदमी कहीं खो गया। फिर 10 मिनट के बाद पकड़ शुरू होगी। 10 मिनट आदमी कहां था ये बताना मुश्किल है। इसलिए आज अमेरिका का मनोवैज्ञानिक कहता है कि नींद सबसे बड़ा रहस्य, और नींद सबसे बड़ा रहस्य असल में परमात्मा के बाद नींद ही रहस्य है और कोई रहस्य नहीं। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस। आप रोज सोते हैं लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं कि नींद क्या है। जिंदगी भर से सो रहे हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि हम जिंदगी भर से सो रहे हैं तो हमको पता है कि नींद क्या है। नींद का बिल्कुल आपको पता नहीं, क्योंकि नींद तब होती तब आप नहीं होते। ध्यान रखना, जब तक नींद नहीं होती तब तक आप होते हैं। इसलिए आपको वहीं तक पता है जहां तक मशीन को पता है।
जहां तक मशीन बताती है कि हाँ अभी सपना चल रहा है, वहां तक आपको भी पता हो सकता है, क्योंकि उस गैप में, उस रिक्त स्थान में जहां मशीन चुप हो जाती है और कह देती है बस हमारे बस के बाहर हो गई ये बात, या आदमी कहीं चला गया जहां हम नहीं पहुंचते, वहां आप भी नहीं पहुंचते, क्योंकि आप भी एक मशीन से ज्यादा नहीं, उस गैप में आप भी नहीं पहुंचते।